हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर का नवरत्न कौन नहीं था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है अकबर के नवरत्न नहीं थे। बाकी बीरबल, टोडरमल, तानसेन ये सब अकबर के नवरत्न थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1942 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, और यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके समय माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1857 का विद्रोह, जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक हो जाएगी यमुना, जो कि ऑप्शन बी में है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सहारा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सांसद व विधायक। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है, 250। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में योजना आयोग कब बना था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1950। कब बना था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कृषि। और यह योजना 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो नोट जारी कौन करता है? तो आरबीआई करता है, जो कि ऑप्शन बी में है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 है,
महंगाई को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि WPI से। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? मतलब रक्त जो है लाल दिखता है, तो किसके कारण रक्त लाल दिखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओजोन परत किसे रोकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार का आधिकारिक राजकीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हिंदी। हिंदी जो है बिहार का आधिकारिक राजकीय भाषा है और दूसरा राजकीय भाषा उर्दू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 29 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 31 है, UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि स्वीडन। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। अगर आपसे पूछता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो वो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा, जो कि ऑप्शन बी में है। कहाँ है? जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जन गण मन किसने लिखा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36 है, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? तो बिहार में हाई कोर्ट कहाँ है? तो पटना में है, ऑप्शन बी में दिया गया है पटना। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंद्रयान 3 कब सफलतापूर्वक उतरा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2023 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने किस शहर में की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 2 अक्टूबर 1869, और कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नायक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 44 है,
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सांसद। कौन करता है? तो सांसद। लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद दोनों मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार हो जाएंगे 6। टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेयजल। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 25 जनवरी को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।